हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और सामने आपके पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग मम्मी से की है। आप देखिए नाक में भी एक जो है पाइप लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, क्या दिक्कत है, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से लगाया है और कैसी अब तबीयत है। तो बने रहिए मेरे साथ। सामने आप एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती देख पा रहे हैं और इसी तरीके की बहुत ही खूबसूरत कुर्ती, साड़ी और कंप्लीट वुमेंस वियर, फैमिली वियर और इसके साथ ही होम अप्लाइंसेस का कलेक्शन आपको मेरे लिंक पर मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये परचेज करना तो आप मेरा लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरा लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे लिंक के थ्रू आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इन सभी चीज़ों पर। लो जी, आज पूरे दिन कैमरा नहीं उठाया और देखो हालत। अब मुझे खाना लेकर आना है बाहर से। मम्मी की तबीयत तो है ज़्यादा डाउन, लेकिन खाना तो लेके आना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है जिनके यहाँ पे डिलीवरी होनी है, बेबी आने वाला है और लेडी जो है उसमें ओनली 6 ग्राम खून है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 6 ग्राम खून में एक ऑपरेशन होगा, उसका सीजर। सोच करके मुझे घबराहट हो रही थी। फिर मैं वहीं पर खड़ी थी तो मुझे लग रहा था कि मैं देखूं कि कैसा कुछ इनकी फैमिली की सोच है और क्या कुछ ये सोच रहे हैं। तो इन लोगों ने लास्ट तक, जब तक मतलब हॉस्पिटल वाले इनको फोर्स कर रहे थे कि 6 ग्राम खून है, ऑपरेशन से करके और साथ में खून चढ़ाया जाएगा, लेकिन इन्होंने, और बच्चे ने पोटी भी कर दी थी पेट में, लेकिन इन्होंने लास्ट तक बस एक ही जिद पकड़ रखी थी कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो उसके हस्बैंड थे ना उस लेडी के, उन्होंने जा कर के और हाथ जोड़ करके सिर्फ नर्स से कहा कि मेरी बीवी को बचा लीजिए, जो होगा मैं खर्चा वहन करूँगा और देखेंगे। और ये फैमिली जो है, ये आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो होते हैं ना, जो हम लोगों में वो बोलते हैं, हमारे हरियाणा में, राजस्थान में तो गाड़िया लोहार बोलते हैं, वो फैमिली थी। मतलब ये घरों में नहीं रहते, ये लोग ज़्यादातर अपना डेरा जो है ना वो ऑन रोड ही रखते हैं, तो वो हैं। लेकिन इन्होंने लास्ट में जाके, उनके जो हस्बैंड थे ना लेडी के, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। और ऑपरेशन होने के बाद की अगर आपको मैं कंडीशन बताऊं तो आप भी सोचेंगे कि कैसे कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब लेडीज़ कितना स्ट्रगल करती हैं। तो उस लेडी में 6 ग्राम खून होते हुए और उसने एक बेबी को जन्म दिया और बाद में उसको ब्लड वैसे चढ़ रहा है, अभी भी चढ़ रहा है। और जो बेटी हुई उनको, तो बेटी होने का मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं हमारे समाज में क्या सोच है। एक तो ऑपरेशन हुआ, ऊपर से ऑपरेशन का खर्चा और ऊपर से बेटी को जन्म दिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं कि कैसा कुछ होता है। नहीं होना चाहिए यार, एक लड़की है वो भी उतना ही हक लेकर इस दुनिया में आती है जितना एक लड़का लेकर के आता है। उस लड़की को भी उसी रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए जितना एक लड़के को देखते हैं। मतलब मन थोड़ा सा परेशान हुआ था इन सब की बातें सुन करके। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वो बच्ची भी दिखाऊंगी और उसको किस तरीके से रखा जा रहा है, वो कंडीशन भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह भाई है ना, उसने मेरे को बोला कि ठीक है मेरी चाय भी बोल दे। तो मैंने बाहर, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी मम्मी के साथ, मम्मी की आँख खुल गई और भाई को मैंने जगाया था, चाय पानी दिया। और मम्मी जो है उनके नाक में ड्रिप लगा करके, वो सब जो अंदर पेट में एसिड बना हुआ है ना, मतलब नाक में पाइप लगा करके वो पेट का एसिड निकाला जा रहा है, क्योंकि वो दवाइयों से, जितनी भी मेडिसिन वगैरह दी इन्होंने, इंजेक्शंस दिए, उनसे नहीं आया बाहर, उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो बाद में लास्ट यही चूज करना पड़ा कि नाक के थ्रू निकाला जाएगा। और इस चीज़ ने मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। उस तकलीफ़ को देख करके मन भी दुखी हुआ है। पूरी रात मेरी माँ सो नहीं पाई है। माँ मतलब मेरी मम्मी। पहले के वीडियोस को देख करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माँ की तो डेथ हो गई थी, वो मेरी नानी माँ थी। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, कल भी एक कमेंट आया था जिन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से बात की थी, लेकिन मेरा रिएक्ट करने का मन नहीं है। मैं नहीं चाहती मैं किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करूं। जिसकी जैसी सोच है वो बोल लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने मेरी तरफ से हमेशा बताया है, जो सच है वो बताया है, झूठ मैंने कभी नहीं बोला है। झूठ बोलने से मुझे मिलेगा भी क्या, ये बताइए। मैं एक झूठ बोल दूँगी तो आप लोग मुझे कुछ दे करके नहीं जाने वाले। गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और सुबह के 7:15 हो गए, 7:15 बजे निकल रहे हैं हम बाहर, है ना शिवांश? है ना? क्या खाया आपने? क्या लिया आपने? दूध पिया?
शिवांश ने दूध पी लिया है, मैंने फेस वॉश वगैरह किया। नाना तो इधर है नहीं, नहाया जाता ही नहीं यार। और रात को मैंने मम्मी की तबीयत कल पूरे दिन एकदम ऐसी ही थी, मतलब ख़राब ही थी। वोमिटिंग तो हो ही रही थी, दवाइयाँ चल रही थी, ड्रिप चल रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उससे। परेशान हो रखे थे एकदम, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं, मैंने पढ़े हैं रात को, रिप्लाइज मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कमेंट रीड किए थे। उनमें ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि किसी के साथ ये दिक्कत नहीं हुई उनमें से जो मम्मी के साथ है। मतलब बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उल्टी आती है। कुछ लोगों ने बताया भी था हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई। तो पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन कल पूरे दिन तब ऐसे ही रहा, कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर बहुत सारे इन्होंने इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह चेंज करके देखी, लेकिन सेम कंडीशन थी। फिर शाम के टाइम जब डॉक्टर आए ना, जो गायनी का वो आई, तो उनसे फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नाक के थ्रू जो पाइप जा रखी है ना अभी, उससे ये सारा जो पेट का जो भी है ये निकाला जाएगा, उसके बाद में रिलीफ होगी। फिर मम्मी निकलवाना तो नहीं चाह रही थी, मतलब नाक में पाइप तो नहीं डलवा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के, जैसे छोटे बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, वैसे डलवाई वो नाक में। और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ये निकला है पेट में, जो जिसके कारण वोमिटिंग वगैरह हो रही थी। कुछ ऐसा था येलो येलो जैसे तेजाब होता है ना, पेट में तेजाब नहीं बनता है, एसिड बनता है वो, तो वो निकल रहा है। अब रात भर पूरी रात हो गई वो नाक में पाइप डाल के पेट से वो निकालते हुए, लेकिन अभी भी निकल रहा है। तो और मम्मी जो है उसको निकालने की जिद कर रही है कि इस पाइप को निकाल के बाहर फेंक दे अब, लेकिन समझा रहे हैं किसी तरीके से। उनका नहीं मम्मी अभी रखना पड़ेगा, मान जाओ। सुबह से मेरे पास मतलब रात को बोली कि ये 12 साढ़े 12 बजे इसको निकालवा दें, ये मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे को सांस नहीं लेने दे रही। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी अभी तो नहीं निकलेगी, सुबह निकलेगी, सुबह डॉक्टर आएंगे जब। ठीक है। फिर सुबह उठते मेरे को कह रही है जाओ उसको ऊपर से लेके आ इसको निकलवा। मैंने उनका कि बोला, मैंने कहा कि ये निकालो, ऐसे कह रही है मम्मी। फिर समझाया उन्होंने भी, मैंने भी, मैंने कहा कि आप पूरी रात रख ली खाली 2-3 घंटे के लिए, अभी भी इसमें से वो निकल रहा है तो फिर से परेशान होंगे। ऐसे जैसे तैसे करके निकाली मतलब रात। अभी हालात देखते हैं, जब डॉक्टर साहब आएंगे तब पता चलेंगे कि कुछ रिकवरी हुई क्या, वैसा ही रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तो ऐसा था कुछ कल का दिन। अभी आज का पता नहीं कैसा रहेगा। जी तो आप भी गए अभी अंदर जाते हुए दिखे। वो डॉक्टर नहीं है, दूसरे हैं वो। पर मम्मी अपनी मम्मी का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना वो डॉक्टर नहीं है, वो 9 बजे आएंगे। तो जी ऐसा था दिन कुछ, बस चल रहा है। सोच रही हूँ कि आज बस भगवान ही सही कर दे सब, पहले जैसी कर दे मम्मी की तबीयत। और आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं, थैंक यू आप सबका। और मैं शिवांश को दूध पिलाया है, चाय वाय पी के फिर बाहर आके बैठी हूँ, वीडियो कोई शूट किया नहीं बस बैठ के आप लोगों से बात कर रही थी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं मम्मी के पास। अब देखिए वो बच्ची जिसको पूरी रात यहीं रखा गया है बाहर, और जब मतलब रात का टाइम था मैंने देखा था ये नीचे इसको सुला भी रखा था, और ठंडा माहौल था एकदम। बारिश हुई है, बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है, तो ठंडी लग रही होगी। मेरा मन थोड़ा सा यूँ हो रहा था कि इसको सर्दी लगती होगी। दूध के लिए बोला गया, जैसे नर्सेज ने बोला कि ये बच्चे के लिए कह रहे थे कि इसको, ये बच्चा रो रहा था तो कह रहे थे इसको दूध पिलाना है, तो नर्स ने बोला पाउडर ख़रीदना पड़ेगा, वही पिलाना पड़ेगा। तो इन्होंने पाउडर भी नहीं ख़रीदा, बाहर से ऐसे ही दूध ला करके इसको पिलाने की कोशिश की। बाद में इन्होंने पाउडर ख़रीदा है वाला वैसे, क्योंकि कई डांट पड़ी जब डॉक्टर की नर्स की, तो इन्होंने पाउडर ले करके फिर इसको पिलाया पाउडर वाला दूध। और ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने इसको देखा ना तो यूँ लग रहा था। और वो होता है ना जैसे बच्चा एक तो मैच्योर होता है, एक थोड़ा सा प्री मैच्योर होता है, तो उस तरीके से थोड़ी वीक भी थी। आप देखेंगे आगे, मतलब वीक भी है। मैं बोल ऐसे रही हूँ कि मैंने मतलब मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने में थी, बोला मैंने उसके लिए सॉरी, लेकिन ये अभी वो बोलते हैं ना बहुत कमज़ोर है, वीक है। और इसको दूध पिलाया जा रहा ना, वो एकदम ठंडा दूध था। मैंने जा कर के फिर मेरे से रुका नहीं जाता, कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ तो चाहे कोई अनजान ही हो
कहे बिना रुका नहीं जाता। तो मैंने बोला, मैंने कहा आंटी आप इसको ना थोड़ा सा, ये दूध बनाने का एक तरीका होता है, गर्म पानी करके एक बोतल में रखिए, प्लास्टिक की बोतल में मत रखना, उसमें से थोड़ा पानी निकाल करके बॉईल कर लेना पानी को, और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके और फिर इसमें पाउडर मिला करके उसको थोड़ा गुनगुना करके फिर पिलाइए इसको। जब इनको समझाया, जब उसके बाद में थोड़ी सी इनको बात समझ में आई, और ये बच्ची को ऐसे चम्मच से दूध पिला रहे थे बाहर बैठ करके। और ये सिर जो है ना, ये मैंने पता नहीं कितनी बार इनको बोला आंटी सिर को ढक लीजिए, इसको ठंड लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है, बारिश हुई है, बहुत ज़ोरों वाली बारिश हुई है, तो एकदम ठंड हो चुकी है सारे एरिया में। और हम लोग एकदम मतलब वो होता है ना, रात को ओढ़ करके सोए थे। तो मैं भी इनको कह रही थी, मैंने कहा आंटी इसका सिर ढकिए, बहुत ठंड लग रही है, देखो इसका फेस जो है ना, उसको देख करके, इसको देख करके यूँ लग रहा था जैसे ये बच्ची अभी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है इसको। और मतलब होता भी है एक, मतलब बिना यूँ देखें कि क्या पता उसको नहीं लग रही हो, लेकिन ये होता है ना कि पेट में एकदम गर्मी होती है, और बाहर जब बच्चा आता है तो उसको ठंडा तो महसूस होगा ही ना। तो मैंने इनको थोड़ा सा समझाया, बाकी अब भगवान की मर्ज़ी है, ये समझे ना समझे इनकी मर्ज़ी है। तो बस अब मेरा जो था ये वाला व्लॉग यहीं तक कंप्लीट होता है। मम्मी की हेल्थ जो है वो अभी बेटर नहीं है उतनी, मैं आप लोगों को आगे बताती रहूँगी। और इस वीडियो का एंड भी करते हैं, मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।